4 जून 2015 की सुबह मणिपुर के चंदेल जिले की पहाड़ी सड़कों पर डोगरा रेजिमेंट के जवानों का 4 गाड़ियों वाला काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ता सकरा था, कच्चा था और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। सैनिक अपनी ड्यूटी पूरी करके बेस कैंप की ओर लौट रहे थे। हर किसी के मन में घर की तस्वीरें घूम रही थी। कोई अपने बच्चों से मिलने की सोच रहा था तो किसी को अपनी माँ के हाथ का खाना याद आ रहा था। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने जंगल के भीतर मौत घात लगाकर बैठी है। झाड़ियों और पेड़ों के पीछे करीब 50 हथियारबंद आतंकी छिपे हुए थे। उनके चेहरों पर काले कपड़े बंधे थे और हाथों में AK सीरीज राइफलें, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और IED जैसे खतरनाक हथियार थे। वे सब मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय सेना के काफिले पर हमला करने के इंतजार में बैठे थे। उधर सैनिकों का काफिला अब जंगल की सबसे सुनसान घाटी में पहुंच चुका था। तभी झाड़ियों में छिपा एक आतंकी अपनी पोजीशन लेता है और रॉकेट लॉन्चर का निशाना सीधे काफिले की सबसे आगे वाली गाड़ी पर साध देता है। बाकी आतंकी भी अपनी स्नाइपर राइफलें और LMG जवानों की ओर तान लेते हैं। उसी समय काफिले की पहली गाड़ी के टायर के नीचे कोई नुकीली चीज आ जाती है और टायर फट जाता है। गाड़ी झटके से रुक जाती है और उसके पीछे चल रही बाकी गाड़ियां भी रुकने पर मजबूर हो जाती हैं। अगले ही पल एक भयंकर धमाका होता है। शक्तिशाली IED विस्फोट के कारण आगे वाला ट्रक हवा में उछल जाता है। इसी के साथ घात लगाकर बैठे आतंकवादी गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। कई गाड़ियां RPG के हमले से आग की लपटों में घिर जाती हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं और बारूद की गंध से भर जाता है। हमला करने के बाद आतंकी हमेशा की तरह भागकर म्यांमार के घने जंगलों में छिप जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे फिर एक बार भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाकर बच निकले हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उन्होंने ऐसे देश को चुनौती दी थी जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। 2015 का भारत बदल चुका था। ये वो भारत नहीं था जो केवल कड़ी निंदा करके शांत बैठ जाए। ये हमला नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN के आतंकियों ने किया था। उनके साथ के YKL नाम के संगठन के लड़ाके भी शामिल थे। इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड SS खापलांग था। उसका सपना था नागालैंड को भारत से अलग करके नागालिम नाम का नया देश बनाना। उसका दावा था कि भारतीय संविधान उन पर जबरदस्ती थोपा गया है। साल 2001 में भारत सरकार ने इन संगठनों के साथ संघर्ष विराम समझौता किया था ताकि नॉर्थ ईस्ट में शांति बनी रहे। लेकिन मार्च 2015 में खापलांग में अचानक ये समझौता तोड़ दिया। इसके पीछे असली खेल किसी और का था। इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की ISI और चीन से मदद मिल रही थी। उन्हें पैसे, आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही थी। उद्देश्य साफ था, भारत के नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर रखना ताकि भारतीय सेना का ध्यान सीमा सुरक्षा से हटकर आंतरिक समस्याओं में उलझा रहे। म्यांमार की खुली सीमा का फायदा उठाकर ये आतंकी आसानी से इधर उधर आते जाते थे। वे ड्रग्स तस्करी में भी शामिल थे और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से डर के नाम पर हर महीने पैसे वसूलते थे। इसी ताकत और बाहरी समर्थन ने उन्हें इतना घमंडी बना दिया था कि उन्होंने भारतीय सेना को सीधी चुनौती दे दी। मणिपुर में पैरा SF के बेस पर 35 वर्षीय अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा बेचैन बैठे थे। जब भी वे आंखें बंद करते उन्हें अपने शहीद साथियों की तस्वीर दिखाई देती। ऑस्कर डेल्टा कोई साधारण सैनिक नहीं थे। उन्होंने अपने सैन्य जीवन का बड़ा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए बिताया था। आतंकियों के बीच उनका नाम डर का कारण बन चुका था। उनके सिर पर इनाम तक रखा गया था। लेकिन इस बार मामला व्यक्तिगत नहीं था, ये देश के सम्मान का सवाल बन गया था। ऑस्कर डेल्टा अपनी M4A1 कार्बाइन को साफ करते हुए आने वाले मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव RK माथुर मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में पूछा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? मेरे देश के 18 जवान शहीद हुए हैं, इसका जवाब चाहिए। जनरल दलवीर सिंह ने कहा, सर, सैनिकों के भीतर गुस्सा उबल रहा है। बस आदेश दीजिए, हम इन आतंकियों को ढूंढ कर खत्म कर देंगे। अजीत डोभाल ने बताया कि हमलावर अब भारत की सीमा में नहीं है। वे म्यांमार के जंगलों में छिप चुके हैं। उन्हें भरोसा है
कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत को रोक देगी। लेकिन इस बार रणनीति अलग होगी। यदि उन्हें उनके ठिकानों में घुसकर नहीं मारा गया तो ये समस्या और बढ़ सकती है। इसके बाद दो विकल्पों पर चर्चा हुई, एयर स्ट्राइक या गुप्त जमीनी हमला। एयर स्ट्राइक का खतरा यह था कि आतंकी कैंप स्थानीय गांवों के पास थे, जिससे नागरिकों की जान जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने पूछा, तैयारी में कितना समय लगेगा? जनरल दलवीर सिंह ने जवाब दिया, सिर्फ 3 दिन। प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, उन्हें बता दीजिए कि नया भारत जवाब देना जानता है। फैसला हो चुका था। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। 7 जून की सुबह 64 पैरा एसएफ कमांडो पूरी तरह तैयार थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे और मिशन को पूरी तरह गुप्त रखा गया था। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि दुश्मन को भनक न लगे। कमांडो को ट्रकों के जरिए सीमा तक पहुंचाया गया। सीमा के पास पहुंचकर ऑस्कर डेल्टा ने जमीन से मिट्टी उठाई, उसे चूमा और माथे पर लगाया। बाकी कमांडो ने भी वही किया। इसके बाद कठिन पैदल यात्रा शुरू हुई। हर कमांडो के कंधे पर लगभग 35 किलो वजन था और उन्हें 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्तों के बीच वे आगे बढ़ते रहे। उनके साथ 2 स्थानीय गाइड भी थे। सीमा पार करने के बाद अचानक झाड़ियों से आवाज आई। सभी कमांडो सतर्क हो गए। थोड़ी देर बाद 5 बर्मी शिकारी बाहर आए। शक होने के बावजूद उन्हें मारने के बजाय बंदी बनाकर साथ ले जाने का फैसला किया गया। दोपहर तक वे उस पहाड़ी तक पहुंच गए जिसके पीछे दुश्मन का कैंप था। तभी पता चला कि कमांडो के पास पानी खत्म हो चुका है। गर्मी और लंबी चढ़ाई के कारण हालत खराब थी। लेकिन ऑस्कर डेल्टा ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मिशन जल्दी खत्म करना होगा। 8 जून की रात कमांडो पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके थे। नीचे 3 आतंकी कैंप साफ दिखाई दे रहे थे। नाइट विजन डिवाइस से दुश्मन की गतिविधियां देखी जा रही थी। रात के अलग अलग समय पर आतंकियों की ओर से हवा में फायरिंग होती रही। इससे ऑस्कर डेल्टा समझ गए कि हमला करने की योजना बदलनी होगी। उन्होंने 2 स्क्वाड बनाए, एक हमला करेगा और दूसरा कवर देगा। सुबह 5 बजे हमला शुरू हुआ। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट से सेंट्री पोस्ट उड़ाए गए और उसके बाद गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कमांडो बेहद सटीक तरीके से आगे बढ़ते रहे। दुश्मन संभल भी नहीं पाया। करीब 45 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में हजारों गोलियां चलाई गईं और कई ग्रेनेड फेंके गए। 2 कैंप पूरी तरह नष्ट हो गए और तीसरा बुरी तरह तबाह हो गया। 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतीय कमांडो का एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ। मिशन पूरा होने के बाद कमांडो वापस लौटे और रास्ते में पकड़े गए बर्मी शिकारियों को छोड़ दिया। सुबह सैटेलाइट फोन के जरिए संदेश भेजा गया। मिशन पूरा हुआ। कुछ समय बाद कमांडो भारत की सीमा में लौट आए। शाम तक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित बेस पर ले गए। बाद में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर घुसकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 14 अगस्त 2015 को लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा को उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद।